नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 34। भारत न्यूज 34 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबर। केंद्रीय बजट 2025-26 पर भाजपा की पत्रकार वार्ता। दमोह भाजपा जिला कार्यालय में केंद्रीय बजट 2025-26 पर पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। मुख्य बिंदु: गरीबी उन्मूलन, गरीबी घटाकर शून्य तक लाने की योजना, टैक्स राहत, टैक्स स्लैब 12 लाख तक बढ़ाए, वरिष्ठ नागरिकों को छूट, कृषि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लागू, उद्योग, MSME और स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान, शिक्षा 50,000 अटल टिंकरिंग लैब, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड, स्वास्थ्य 200 कैंसर डे केयर सेंटर, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 120 नए एयरपोर्ट, केन-बेतवा परियोजना के लिए 2,400 करोड़। मलैया ने कहा कि यह बजट भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाएगा। दमोह से कैलाश दुबे, अरविंद जैन की रिपोर्ट। बजट और नए बजट में कितना अंतर पाते हैं, क्या खासियत है? जो पुराने बजट रहे हैं 2014 के बाद के, हर बजट प्रोग्रेसिव रहा है और देश की जितनी भी सेक्टर ले लो उन सब के लिए बढ़ाने वाला रहा हो। जितनी सर्विसेज देख लो, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, एजुकेशन सर्विसेज हो, उसको बढ़ाने वाला रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला रहा है। और इसमें इस बार सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी राहत इस देश के सबसे बड़े मध्यम वर्ग को दी गई है, जिसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम जिनकी है उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो सैलरीड पीपल हैं, जिनको नौकरी करते हैं और उनकी अगर आय 12,75,000 है तो उन्होंने TDS का भी लाभ मिलेगा और 12,75,000 तक पर उन्हें कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो अलग अलग स्लैब बने हैं, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, सबको राहत है। और मेरा मानना है इन सबको राहत भी मिलेगी। जिनके पास जो पैसा बचेगा वो पैसा फिर सर्कुलेशन में होके आएगा, लोग अपना हाउसिंग स्टॉक बढ़ाएंगे और अपने अन्य चीज़ों के ऊपर खर्च करेंगे, हमारी इकोनॉमी में बूम आएगा। आपने बताया कि विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में हम अर्थ की व्यवस्था पे पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं, अभी पाँचवीं पे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, अगर आप कंपैरेटिव चार्ट देखें, उठा के देखेंगे देशों का, हम 2014 तक कहाँ थे? हम 9वें 10वें नंबर पर थे, 11वें नंबर पर थे। अब वहाँ से धीरे धीरे आए हैं, 5वें नंबर तक आए हैं। अब हमने अपना टारगेट फिक्स किया है अगले आने वाले वर्षों में कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अभी एक बात और आपने कही कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो अब ये इनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो बंद हो जाएंगी क्या? देखिए, आप PDS को उठा के देख लो। लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, हमारे विरोधी मित्र कहते हैं, कह रहे भैया जब ये गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं तो उन्हें आप फ्री राशन क्यों दे रहे हैं? हम फ्री राशन उनके लिए इसलिए दे रहे हैं कि उनकी राशि इसके ऊपर खर्च ना हो और वो फिर से गरीबी रेखा में न आए। वो गरीबी रेखा से निकल गए हैं तो, और ये हम अभी लगातार 28 तक तो कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे हम आयुष्मान योजना का काम कर रहे हैं। आदमी का कितना पैसा खर्च होता है? अब 5 लाख रुपए तक की राशि, अब तो 70 साल से ऊपर वालों के लिए भी कर दिया और 5 लाख रुपए के अतिरिक्त कर दिया। तो इन सब चीज़ों से लोगों के पास पैसे बचेंगे और वो जो पैसे बचेंगे वो अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण विभाग आपके पास में है, क्या विशेष योगदान? देखिए, आपने जब भी मोदी जी का भाषण सुनेंगे आप, तो पशुपालन पे जरूर चर्चा होगी। और पशुपालन ही एक ऐसा मात्र विभाग है जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, किसानों की आय दुगनी करना। तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कृषि की जो उत्पादकता है वो पूरी चरम पर पहुंच चुकी है। अब हमको आय बढ़ाना है तो एलाइड एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा।
और अलाइड एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, उसको बढ़ावा देना। और उसके लिए लगातार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हमेशा उस पर काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको इसके जो सड़कों पर जो गौ माता नज़र आ रही वो नज़र नहीं आएगी। इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपने स्मार्ट गौशाला की बात कही थी, कब तक देखने को मिलेंगे? मुझे लगता है कि 2 माह के अंदर काम शुरू हो जाना चाहिए। हमने अभी आपने परसों अगर देखा हो, आदरणीय हमारे आप थे वहाँ से मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि कितनी बना रहे, तो मैंने बताया था कि 22 हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम लोग 8-10 तो अभी मार्च के लास्ट तक मुझे लगता है कि शुरू प्रारंभ हो जाएंगी। और उसमें चूँकि बड़ा काम है, एक गौशाला बनाने में लगभग हमें लगता है कि समय तो हम लोगों ने जो उसमें दिया योजना में 1 साल का है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे 6 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाए और वहाँ पर कम से कम 10,000 से लेकर 20,000 25,000 गाय तक रखने की प्रावधान उसमें किया गया है। भैया अभी जिले में जो गौशालाएं संचालित हैं उस पर एक बृहद निरीक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ये आरोप लगते हैं कि वो सही तरीके से संचालित नहीं हो रही, सिर्फ शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है। तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? ये मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। कई जगह है, लेकिन हर जगह नहीं है। जो देखिए, गौशाला चलाना 2 प्रकार का है। एक तो भावनात्मक जुड़ाव जिनका है वो तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और जिनको सिर्फ काम करना है वो अलग ढंग से काम कर रहे हैं। तो दोनों ही प्रकार के लोग हैं। लेकिन जो आपने जिस बात कही है वो कम लोग हैं, ऐसे 2-4 जगह होंगी। और हम लोग लगातार अपने डिप्टी डायरेक्टर से, अभी तो मैं बहुत बड़ा एक काम हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार में कि हमने एक चिप डेवलप कराई है, जिससे जो संख्या है वो रोज की रोज हमारे पास संख्या आ जाएगी प्रदेश में कि किस गौशाला में कितनी गाय है, कितना गौवंश वहाँ पर है। और वो हम एक बार एंटर कर देंगे तो पूरे जीवन भर उसके जीवन भर वो रहेगी। और उससे हमें मालूम चलता रहेगा कि आज कोई ये नहीं कर सकता कि आज 100 है कल 200 हो जाएंगी, परसों 50 बचेंगी। वो तो रोज का रोज हमें मालूम होगा। और एवरेज जो महीने का एवरेज होगा उस पर हम उसको अनुदान देंगे, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि लोग उसके लिए संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो वो सब बहुत जल्दी व्यवस्था उसकी कर रहे हैं। भैया बागेश्वर धाम आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किस तरह? देखिए, बागेश्वर धाम की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और ये अपने आप में एक कहानी कहता है कि 1 सप्ताह के भीतर देश के 2 बड़े नेता, महामहिम राष्ट्रपति महोदय और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी और 26 तारीख को राष्ट्रपति महोदय आ रहे। इस बात से साफ जाहिर होता है कि कितना बड़ा कार्यक्रम, कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं जो या बागेश्वर धाम महाराज 252 करोड़ रुपए की लागत से लगभग बनाया जा रहा है। और वहाँ सारी तैयारियाँ होंगी। मैं भी तैयारियों का जायजा लेने गया था और बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम है। और उसके अलावा एक बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं हम कि निराश्रित कन्याएँ जो हैं 251 जोड़ों की शादी हो रही है, जिसमें से लगभग 108 जो कन्याएँ हैं वो जनजाति समूह से हैं और निराश्रित जिनके माँ, किसी के माँ नहीं, किसी के पिताजी नहीं, कोई भी नहीं है, अकेली है। ऐसी कन्याओं की शादी करके बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं उसमें। और इसी कार्यक्रम में यशस्वी हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय पधारे। सर भैया, लेकिन कांग्रेस के कुछ मंत्री अभी भी लगातार पूर्व जो नेता है रहे हैं वो बड़ा अभी भी उनको काफ़ी चैलेंज कर रहे हैं, अलग अलग बातें बोल रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार? देखो, ऐसा है कि कई लोगों का भाव ये रहता है कि हम किसी बड़े आदमी को घर पर पत्थर फेंकेंगे तो शायद हमारा नाम भी साथ में जुड़ जाएगा। इस तरीके से भी लोग सोचते हैं। और मुझे यही लगता है, क्योंकि जो पिटे हुए मुहरे हैं, जो कुछ नहीं बचा, जिनके पास ना राजनीतिक ताकत बची ना पब्लिक का समर्थन बचा, तो अब क्या करें? अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। धन्यवाद।